प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होम वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचमो अध्याय। शीर्षक वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ी भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका इतना बड़ा शरीर था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी हजारों भुजाएं थी, मेघ के समान श्यामवर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसीलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञों को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे बेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी बेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में धारण करके यक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़ पड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों की नुपुर आदि आभूषण छनन छनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विक, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ने जब उत्तर की दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे कि अरे यह अंधेरा सा कैसा होता जा रहा है, यह धूल कहाँ से आ गई। इस समय ना तो आंधी चल रही है और ना ही कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बरही अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो होने वाला नहीं है? तब दक्षपति प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निअपराधिता सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि यह सब उसी पाप का फल है। यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटाजूट को बिखेर कर शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपने भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदृढ़ हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहाय होता है। वे अपनी भौवें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्दश जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागढ़ अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी सब ओर से सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच के आड़े में रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को भी नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निधरशाला को तोड़ डाला।
किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला, किन्हीं ने यज्ञ के पात्र को फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिए, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेद की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने और धमकाने लगे, किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। माड़ीमान ने ऋषि भृगु को बांध लिया, वीरभद्र प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडी शनि पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवताओं को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विक सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भागने लगे। भृगु जी के हाथ में श्रुआ के लिए हवन कर रहे थे, भृगु जी हाथ में श्रुआ के लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सहन करके उस्काया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उस समय उसके धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह 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 करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया। उस यज्ञशाला को आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।